इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। राफेल डील पर बहुत बड़ी खबर है ये। भारत को 114 में से 24 सुपर राफेल मिलेंगे। भारत को सबसे एडवांस F5 राफेल मिलेंगे। नई डील में ज्यादातर F4 राफेल विमान। अभी भारत के पास F3 राफेल मौजूद हैं। F3 राफेल 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये उन्हीं का जो वर्जन, बेहतर वर्जन है वो हमको मिलने वाला है। अब जरा अगली खबर देखिए, हैमर मिसाइल को लेकर ये बड़ी खबर। मिसाइल के संयुक्त उत्पादन पर समझौता संभव। भारत में बनेंगे मिसाइल के 2 एडवांस वेरिएंट, हैमर 250 XLR और हैमर 1000 XLR भारत में बनेंगी। हैमर मिसाइल्स का संयुक्त रूप से उत्पादन और 2 तरह के वर्जन्स बनाए जाएंगे। अगली खबर भी देखिए, मैक्रों दौरे के दौरान फ्रेंच मीडिया का बड़ा दावा, भारत से फ्रांस खरीद सकता है पिनाका रॉकेट। डिफेंस एक्सपोर्ट के लिहाज से भारत के लिए यह बड़ी कामयाबी होगी। पिनाका स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो आप देख रहे हैं भारत के हथियारों का डंका भी दुनिया भर में बज रहा है। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रांस से, उनके पास मैं जाना चाहता हूं। ब्रजेश, वहां की मीडिया में मैं देख रहा था बहुत ऑप्टिमिज्म है इमैनुअल मैक्रों की इस इंडिया विजिट को लेकर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। यस, मैं भी अभी मीडिया को ही फॉलो कर रहा था। वहाँ की जो मेन मीडिया है, ऑफ कोर्स उन्होंने कल से ही कवरेज दिया और अभी जो जस्ट स्पीच हुआ है मैक्रोन और मोदी जी का, उन्होंने उसको भी हाईलाइट किया। और उनका मेन 2 चीज़ पे मैं देखा ज़्यादा फोकस था। एक तो उनका मेन फोकस था कि जो हमारी AI इवेंट है उसके लिए काफ़ी उन्होंने हाईलाइट किया कि हाउ वी कैन गो इन टू शेयर द टेक्नोलॉजी, ओके, एंड कैसे हेल्प करने वाला जा रहा है AI टेक्नोलॉजी बोथ कंट्री को लेकर के। और जो ये राफेल डील हुआ, इस दोनों चीज़ को उन्होंने काफ़ी हाईलाइट किया है। अभी जस्ट जो न्यूज़ फ्लैश हो रहा है मीडिया में यहाँ पे नहीं, इस दिनों में पढ़े। थर्ड थिंग, एक जो मैक्रोन का स्टेटमेंट था, अगर आप देखेंगे तो किस तरह से इंडिया गवर्नमेंट ने एक चीज़ को जो स्पेशली इनडायरेक्ट रूप से जो हम इंडिया सफ़र कर रहा है टेररिज्म को लेकर के, तो मैक्रोन ने जो स्पीच दिया, पहला स्पीच दिया जो ट्रिब्यूट ऑफ 26/11 में जो 2008 में जो डेथ हुआ, अटैक हुआ था मुंबई को लेकर, उस कवरेज को भी यहाँ की मीडिया ने रिफ्लेक्ट किया है। व्हाट एवर रीजन, बट उन्होंने इस कवर पेज पे दिया है अभी कि मैक्रोन ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया। तो माइट भी फ्रांस भी सम हाउ सफ़र कर रहा है इस टॉपिक को लेकर। यहाँ पे कि आए दिन कुछ न कुछ अटैक इस तरह के होते रहते हैं। ठीक है, वो छोटे अटैक होते हैं बट होते रहते हैं। तो 3 चीज़ें यहाँ पे फ्लैश हो रही हैं। एक तो जो पहला स्टेटमेंट था कि वी आर बोथ कंट्री वी आर सफरिंग सम टाइम रिगार्डिंग टेररिज्म, उसको दिया है। दूसरा AI समिट के लेकर काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको दिया जा रहा है जो AI समिट है। और दूसरा इस राफेल डील को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया। राफेल डील वी कैन से इज द फादर ऑफ डील, क्योंकि इनको पता है एरोस्पेस में फ्रांस, इसी अगर इंडिया की डील सक्सेसफुली हो जाता है तो फ्रांस के लिए भी अदर कंट्री के लिए एक्सपोज होगा। और जो एक नैरेटिव था अगेंस्ट राफेल को, उसको एक ब्रेक करेगा डेफिनेटली ये डील। लेकिन क्या ये वाकई लोअर ग्रुप को लेकर कहीं कोई चिंता दिखाई देती है? वहां भी मीडिया में LBM मोटर्स एंड फैंस को लेकर वहां भी चिंता है क्या? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पुर्जा है ये फैंस और मोटर्स वाला, जो असल में इंटीग्रेट किया जाता है राफेल के साथ, और ये अमेरिका ने खरीद लिया। तो वो वाली बात की असल में हमारी निर्भरता नहीं होगी इस मामले में, हम स्वायत्त होंगे। क्या इसको लेकर वहां पर भी चिंता है? अगली बार जब आपके पास लौटूंगा तो ये बात भी जानूंगा आपसे ब्रजेश। लेकिन उससे पहले, कौन कितना ताकतवर, किसमें कितना दबदबा? असल में राफेल को लेकर ये जो बात हो रही है, अभी स्क्वाड्रन लीडर अक्षर चोपड़ा आपको बता रहे थे कि कैसे वो जो हमारा डेफिसिट है, हमारा गैप है, वो 4.5 जनरेशन वाला हमारा ये राफेल भरता है। कैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स जो हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन किस तरीके से राफेल को कुछ चीजें यूनिक बनाती हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। डीके पांडे सर, जब हम ये एनिमेशन अपने दर्शकों के पास सामने रख रहे हैं, कुछ एक चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर, साथ में अगर आप कुछ जोड़ना चाहें, कौन कितना ताकतवर है इस लिहाज से। हवाई दबदबा अगर देखें तो राफेल जो है वो लंबी उड़ान में सक्षम है। Su-35 को अगर आप देखें तो थ्रस्ट वेक्टरिंग सबसे ज्यादा है, इसमें फुर्ती बहुत है। टाइफून को अगर इसके साथ कंपेयर करें आप, तो डॉग फाइट में टाइफून बड़ा मजबूत है, ये कहा जाता है। लंबी दूरी की लड़ाई में राफेल और टाइफून दोनों एक जैसी महारत रखते हैं। मेटियोर मिसाइल से हालांकि राफेल एक बढ़त लेता है। F-15EX ये भारी मिसाइल लोड साथ ले जा सकता है, एक साथ कई मिशन ऐसे अंजाम दे सकते हैं आप, इसीलिए इसको ओमनी रोल कहा जाता है। राफेल जो है वो बहुत बैलेंस कहा जाता है, हवा, जमीन, समुद्र में अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने के मामले में। परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम F-15EX भारी हथियार ले जाने में नंबर 1। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में राफेल बहुत एडवांस।
और उसका सूट जो है स्पेक्ट्रा वो उसको और खास बनाता है। F-15E एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में इसको एक कटिंग एज देता है। डीके पांडे सर, तब जबकि दुनिया में ये बड़ी चर्चा हो रही है, J-20 की चर्चा है, F-35 की चर्चा है, Su-57 की चर्चा है, राफेल कैसे हमारा डेफिसिट कम करता है, इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कीजिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है कि हमने Su-57 और F-35 के आगे राफेल को क्यों चुना। दो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण। पहली बात कि स्टेल्थ जो एलिमेंट है निश्चित रूप से F-35 और Su-57 में ज़्यादा है। उनका जो रेडियो रडार क्रॉस सेक्शन आता है 0.001 स्क्वायर मीटर आता है, जबकि राफेल का 0.1 है। लेकिन हमने फिर भी चुना क्यों? क्योंकि राफेल को स्टेल्थ किलर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसमें है फ्रंटल आई और प्रोनिक्स। इसको फुल फ्रेम रखिए प्लीज, एनिमेशन को फुल फ्रेम रखिए। हाँ, अपनी फ्रंटल आई प्रोनिक्स ये क्या करता है कि राफेल के आगे नाक नोज पर एक सेंसर लगा हुआ है जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की, देखिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रडार को वो जो चकमा देता है, लेकिन उसमें जो हीट निकलती है, इंफ्रारेड निकलती है, उसको कैच करने के लिए ये 40 से 80 किलोमीटर दूर कोई जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसके हीट को ये पकड़ सकता है, यानी कि स्टेल्थ जो पकड़ा जाएगा ये। और जब पकड़ने के बाद इसका इंटीग्रेशन जो है जो मेटॉर है उसके साथ है, ये मिसाइल के साथ लिंक होके वो वहां पर अटैक करता है। दूसरी बात जो है कि कोलैबोरेटिव जैमिंग, अगर 4 राफेल एक साथ जा रहे हो तो मिलकर वो जो सामने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट उसको जैम कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक ईयर, इलेक्ट्रॉनिक क्या है कि इस जहाज में एक ऐसी खूबी है कि ये स्कैन इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अपने चारों तरफ 360 डिग्री में पूरा स्कैन करता है और जरा सा भी स्टेल्थ नहीं। देखिए स्टेल्थ को भी तो एक्वायर करना है। स्टेल्थ बीते कुछ सालों में हो गया है सर। कहा तो ये भी जाता है, आप ही के कई साथी मुझे ये जानकारी देते हैं, वॉर वेटरन्स मुझे बताते हैं कि स्टेल्थ को भी पकड़ने के मामले में ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो स्टेल्थ को भी पकड़ डालती हैं। तो स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, ये क्या ये ओवर हाइप्ड है ये स्टेल्थ वाला फीचर, या वाकई ये बड़ा एज दे देता है किसी फाइटर जेट को? देखिए दिनेश जी, जैसे पांडे सर वाज स्पीकिंग के बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो स्टेल्थ है वो बहुत बड़ा एज देता है, लेकिन जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यानी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी जिस तरह स्टेल्थ कैपेबिलिटी उनकी लिमिटेशंस भी आती हैं, स्पेशली कॉस्ट को लेकर। और अभी जो वर्ल्ड में जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं वो बहुत कम कंट्रीज कर रही हैं, बहुत लिमिटेड नंबर्स में। लेकिन इंडिया का जो गैप आ रहा है बिकॉज चाइना ने J-20 ऑलरेडी इंडक्ट कर लिया है, तो उसके लिए हमारे को, और प्लस वो जो J-35 पाकिस्तान को देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारे को वो गैप फिल करने के लिए या तो हमारे पास F-35 है या Su-57 है। F-35 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है बहुत हाई कॉस्ट और अनरिलायबिलिटी, क्योंकि हम यूएस पे उस एयरक्राफ्ट के लिए रिलाय नहीं कर सकते। प्लस जो उसमें प्रॉब्लम देखी गई है पिछले कुछ सालों में, तो वो फुली रिलायबल नहीं है, स्पेशली उसका जो एक्सपोर्ट यूनिट है। Su-57 का इशू ये है कि वो अभी भी फुली स्टेल्थ नहीं है, स्पेशली उसके इंजन को लेके। इसलिए रशिया ने ये बोला है कि अगर आप उसे इंडक्ट करते हैं तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग, सोर्स कोड्स, सब कुछ आप इंडिया में करिए और 2-3 साल में जो नया इंजन है, पूरी स्टेल्थ इंजन है, वो भी आ जाएगा, वो भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर आपका AMCA डिले होता है तो ये आपके लिए एक स्टॉप गैप का काम करेगा। प्लस जो रफाल का F5 वेरिएंट है, जो 24 एयरक्राफ्ट हम इवेंचुअली लेंगे, अभी हम F4 इंडक्ट करेंगे पहले, उसमें जो रेडार्स आ रहे हैं वो इतने एडवांस रेडार्स हैं कि वो मैक्सिमम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी आती है, स्पेशली जिस तरह के रेडार्स इंडिया डेवलप कर रही है, अब काफी सारे अच्छे DRDO डेवलप कर रहा है, अगर वो रिप्लेस करते हैं हम इंडिजिनस रेडार्स, तो आने वाले समय में आप जो आपका 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है उससे आप स्टेल्थ को भी डिटेक्ट कर पाएंगे। राइट। ओपी तिवारी सर, बहुत क्विकली अगर आपको जोड़ना चाहें 30 सेकंड प्लीज सर। देखिए, भारत के संदर्भ में भारत के एडवर्टाइज पाकिस्तान और चीन है, इसमें हमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं है जितने की हमें राफेल की जरूरत है। बिकॉज आज की जो स्टैंड ऑफ वेपन्स फायर किए जाते हैं, एनिमी बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने ऑफ सिंदूर में देखा। तो इससे कर 4.5 जनरेशन राफेल हमारी कॉम्बिनेशन सूट करता है, पर्टिकुलरली बिकॉज AI इनकॉर्पोरेटेड जो प्लेटफॉर्म है जहाँ सब चीज का समावेश होता है, सारे सेंसर्स का, उस पर हम आगे बढ़ चुके हैं। और वो फैक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है सर, मैं हाईलाइट कर देता हूं अपने दर्शकों के लिए, दोबारा दोहरा देता हूं। हमारे लिए जो 2 फ्रंट चैलेंज है, खास तौर से उसको देखते हुए और ये देखते हुए कि हम अपनी हवाई सीमा में रहकर ही दुश्मन के ऊपर मिसाइलें जो हमको चाहिए वो बरसा सकते हैं, इसको देखते हुए हमको बहुत ज्यादा असल में स्टेल्थ फीचर की जरूरत नहीं है, और हमारा राफेल ही एक्चुअली इज फिटिंग द बिल। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।